पुस्तक मानव जीवन की गरिमा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 17 से बेहोशी में दोहरी नासमझी। जब तक यह बात समझ में नहीं आ पाती तब तक हम न वर्तमान को संवार पाते हैं और न ही भविष्य का ध्यान रख पाते हैं, न इस जीवन को सुखी बना पाते हैं और न ही अगला जीवन। छोटे मोटे आकर्षणों में उलझकर अपनी जीवनी शक्ति को फुलझड़ी की तरह जलाकर नष्ट कर डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो कुछ भी कमाते हैं उसी को बिगड़ी आदतों में और व्यसनों में खर्च कर देते हैं। यदि जीवन के प्रति सही सोच रही होती तो संयम नियम से रहते हुए सादा जीवन जीते, थोड़े में ही गुजारा करते हुए बाकी बची हुई शक्ति को अच्छे कामों में लगाते, वर्तमान जीवन संतोष भरा होता और अपने सुखद भविष्य के प्रति भी निश्चिंत रहते। एक राज्य का नियम था कि वहाँ राजा 5 वर्ष के लिए चुना जाता था। इसके बाद उसे एक सुनसान टापू में छोड़ दिया जाता था। वहाँ न कुछ खाने पीने का इंतजाम था और न ही रहने का। इस तरह सभी राजा वहाँ पर भूखे प्यासे व ठंड से तड़पते हुए मर जाते। ऐसे ही कई राजा मर चुके थे। अब की बार एक समझदार राजा गद्दी पर बैठते ही उसने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस टापू का पता लगाए जहां पर 5 साल बाद उसे भेजा जाएगा। उसका पता लगते ही उसने वहां पर पानी का इंतजाम किए, कुएं बावड़ियां खुदवाईं, जंगलों को साफ कर तरह तरह की फसलें उगाईं और फलदार पेड़ लगाए। एक महल और नगर भी बसाया जिसमें लोग रह सकें। जब 5 साल पूरे हुए तो राजा खुशी खुशी वहां से चला गया और पहले से भी अधिक सुविधा साधनों के बीच सुख शांति से रहने लगा। अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी बनाने वाली इस सूझ को समझदारी कहते हैं। इस सूझ को समझदारी कहते हैं। हमारे एक नहीं कितने ही जन्म हो चुके हैं। हम इस जन्म के अच्छे कर्मों द्वारा अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाते हुए अगली यात्रा के लिए पुण्य परमार्थ की कमाई जमा कर लें तो यह कदम हर तरह से समझदारी वाला होगा। किंतु दुर्भाग्य है कि हम सभी जीवधारियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी इस सूझ का परिचय नहीं दे पाते। सारी अकल खाली खेल तमाशे में ही लगा कर रखते हैं और अपने अंदर झांक ही नहीं पाते। अपने अंदर झांकने के लिए अंतर जगत में जाना होता है। अंतर जगत में जाने के लिए ध्यान करना पड़ता है और ध्यान का आध्यात्मिक वैज्ञानिक लाभ को जानने के बाद ही हम उस ध्यान क्षेत्र में उतर सकते हैं। चलिए साहब, ये तो हो गई बात बेहोशी में दोहरी नासमझी होती है। लेकिन अगर हम समझदार हैं तो फिर कोई नासमझी नहीं, लाभ ही लाभ। तो अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे अक्लमंदों की मूर्खता। ओम शांति।